जमीन चाहिए, प्रार्थना करो। आज आप देखते होंगे, आज लोग चर्च में आते हैं, कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो, सालों से जमीन के लिए लड़ रहा हूं, मुझे ये जमीन चाहिए, मला पाइजे पाइजे पाइजे। यू नो, पहले के दिनों में इतना स्ट्रॉन्ग रिवाइवल था कि लोग खुदा में आने के बाद अपनी प्रॉपर्टियां बेच देते थे। आज आप सब पाने के पीछे लगे पड़े हो, क्योंकि प्रचारकों ने आपको सिखाया ही पाना है। अरे मैं पाने के खिलाफ नहीं हूं, बाइबल में वचन है पाने के भी, लेकिन व्हाट अबाउट दीज स्क्रिप्चर्स? जब पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे, बाइबल कहती है एक भिखारी मिला, उसने कहा मुझे कुछ दे। पतरस और यूहन्ना कहते हैं सोना चांदी पैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या लोग थे पहले? सोना चांदी नहीं था, यीशु था। आज सोना चांदी है, यीशु नहीं है। सो सैड। हालेलुया। आप जानते हो पहले के दिनों में रिवाइवल इतना स्ट्रांग था, बेदारी बिल्कुल जैसे अजूजा स्ट्रीट पर रिवाइवल आया था, जैसे वेल्स में। वेल्स में क्या होता था, बहुत सारे लोग नहीं जानते। वेल्स में एक चर्च होती थी, बकायदा सारी बहनें जब रोटियां पकाती थी चर्च की तरफ देखती थी, वर्शिप चल रही है। एक टाइम आता था जब चर्च में रोशनी आती थी और सारी बहनें किचन से एक दूसरे को मैसेज करती थी, चलो खुदा आ गया। रिवाइवल वाज सो स्ट्रॉन्ग, इतनी खतरनाक बेदारी थी कि परमेश्वर की महिमा ऐसे आती थी कि उस चर्च के अंदर लाइट नहीं थी, फिर भी शाम को चर्च वो लेते थे क्योंकि पूरी रोशनी से चमक रही होती थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो इस महान प्रभु की दासी रमाबाई पंडिता को जानते हैं। पंडिता रमाबाई, आप जानते हो उनके आश्रम में फायर ब्रिगेड आ गई थी। लोगों ने कंप्लेन की इस आश्रम में आग लगी है, और जब फायर ब्रिगेड वाले आए कुछ हो ही नहीं रहा है। वो एक अलग आग थी। शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, बेज खुदावन जिंदा खुदावन। आप जानते हो ये कितना महान काम है। मेरी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, स्टार्टिंग के देश में बेदारी इतनी स्ट्रांग थी, इतना अभिषेक स्ट्रांग था कि लोग चेलों से मिलने के बाद अपना सब कुछ बेचकर कलीसिया को देते थे। मैं ये आपको नहीं कह रहा हूं देने के लिए, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल, मैं गलत मत समझिएगा। आप जानते हो उन दिनों में क्या हुआ? एक परिवार था जिसका नाम था हनन्याह और सफीरा, पति पत्नी थे। इन्होंने एक जमीन बेची और जो अमाउंट आया वो अमाउंट उन्होंने आधा अपने पास रखा, आधा उन्होंने चर्च को डोनेट किया। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने आधा दिया आधा रखा, प्रॉब्लम ये थी वो दे आधा रहे थे, एटीट्यूड से दिखा रहे थे हमने पूरा दिया है। बाइबल इसे हिपोक्रेसी कहती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप आज जान लो, प्रभु की कलीसिया में पहला पाप पाखंडीपन है। जैसे पुराने नियम में पहला पाप आया, एक आदमी ने झूठ पर विश्वास करके फल खाया। खुदा के कलाम में पहला पाप आया, हिपोक्रेसी। जानते हो हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है? किसी को रॉन्ग इंप्रेशन देना, किसी को गलत इंप्रेशन देना। आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप अपने आप को एक अलग ही तरह से प्रेजेंट करते हैं। घर पे गालियां, यहां पर जय मसीह। बाहर हर तरह के कपड़े, यहां पर सलवार कमीज। बहुत सारे भाई हैं जो चर्च के अंदर एक रॉन्ग इंप्रेशन देते हैं। एक दिन रूप अलग है, 6 दिन रूप अलग है। दैट इज हिपोक्रेसी।